दुनिया की सबसे मजबूत राजनीतिक दोस्ती टूटने की कगार पर पहुंच गई है। क्या अमेरिका और इजराइल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और क्या पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे करीबी सहयोगी बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसी फटकार लगाई है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है? एक फोन कॉल, कुछ मिनटों की बातचीत और उसके बाद मच गया वैश्विक राजनीति में भूचाल। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से आग बबूले थे। फोन के दूसरे तरफ थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप ने कहा, तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। अगर मैं नहीं होता तो आज तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। और ये सब तब हुआ जब इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला तेज कर दिया, जिससे पूरे मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि हालात शांत हो जाए, दूसरी तरफ नेतन्याहू साफ कह रहे हैं, अगर हिजबुल्लाह नहीं रुका तो इजराइल भी नहीं रुकेगा। यानी सवाल सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह का नहीं है, सवाल यह है कि क्या मध्य पूर्व एक बार और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्ते में दरार आ चुकी है? और क्या दुनिया की दो सबसे चर्चित राजनीतिक हस्तियों के बीच शुरू हुई ये तानातानी आने वाले दिनों में वैश्विक संकट का रूप ले सकती है? आज की कहानी सिर्फ एक फोन कॉल की नहीं है, ये कहानी है सत्ता, युद्ध, कूटनीतिक, अहंकार, राजनीति और उस टकराव की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। गाजा में युद्ध, लेबनान सीमा पर लगातार संघर्ष, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती दुश्मनी, लाल सागर में बढ़ता तनाव और अब हिजबुल्लाह की बढ़ती गतिविधियां, इन सब ने इन पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। एक ऐसे चिंगारी जो कभी भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इजराइल का कहना है कि उनके नागरिक लगातार खतरे में हैं। सीमा पार से रॉकेट हमले हो रहे हैं, ड्रोन भेजे जा रहे हैं और उत्तरी इलाके में रहने वाले हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। स्कूल बंद है, व्यापार प्रभावित है और सीमा से लगे कई इलाकों में सामान्य जीवन लगभग ठहर सा गया है। इसी खतरे को देखते हुए इजराइल सेना ने दक्षिणी लेबनान और बेरूत के आसपास कई ठिकानों पर कार्रवाई की। इजराइल का दावा है कि ये ठिकाने हिजबुल्लाह से जुड़े थे और वहां से इजराइल पर हमले की योजना बनाई जा रही थी। लेकिन इजराइल की इस कार्रवाई ने सिर्फ हिजबुल्लाह को ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति को हिला दिया, क्योंकि लेबनान में हुए हमले के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपना लिया है। ईरान पहले से ही इजराइल की कार्रवाई का विरोध करता आ रहा है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे समय में ये हमले हुए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच कई संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत की कोशिश चल रही थी। वॉशिंगटन नहीं चाहता था कि हालात और बिगड़े। अमेरिका को डर था कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष बढ़ा तो ईरान भी सीधे मैदान में उतर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मामला सिर्फ इजराइल और लेबनान तक सीमित नहीं रहेगा। सीरिया प्रभावित होगा, इराक प्रभावित होगा, खाड़ी के देश प्रभावित होंगे और वैश्विक शक्तियों को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। यही वजह बताई जा रही है कि ट्रंप ने सीधे नेतन्याहू को फोन किया। लेकिन जो बातें इस फोन कॉल को लेकर सामने आई है, उन्होंने सबको चौंका दिया। कहा जा रहा है कि ट्रंप बेहद नाराज थे। उन्हें लग रहा था कि इजराइल को आक्रामक कार्रवाई और अमेरिका की कूटनीतिक रणनीति को नुकसान पहुंच रही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से साफ कहा, हालात को और खराब मत करो, हमले रोको, तनाव कम करो, लेकिन नेतन्याहू अपने फैसले पर कायम रहे। यही से दोनों नेताओं के बीच बातचीत का माहौल और गर्म हो गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने बेहद सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि दुनिया इजराइल की नीतियों से नाराज होती जा रही है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल को और ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस रिपोर्ट की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस खबर ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू को हमेशा एक मजबूत राजनीतिक जोड़ी के तौर पर देखा गया है। ट्रंप के पहले कार्यकाल को याद कीजिए। अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी।
गोलान हाइट्स पर इजराइल के दावे का समर्थन किया, ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकलने का फैसला लिया और संयुक्त राष्ट्र समेत कई मंचों पर इजराइल के पक्ष में मजबूती से खड़ा रहा। इन फैसलों ने ट्रंप को इजराइल के सबसे बड़े समर्थकों में शामिल कर दिया है। लेकिन राजनीति में दोस्ती और हित हमेशा एक जैसे नहीं होते। जब राष्ट्रीय हित सामने आते हैं तो सबसे करीबी रिश्तों में भी तनाव दिखाई देने लगता है और शायद यही इस समय देखने को मिल रहा है। अब अमेरिका के सामने सिर्फ इजराइल की सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता की भी बड़ी चिंता बन चुकी है। अमेरिका जानता है कि अगर ये संघर्ष फैलता है तो इसके असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेंगे। तेल बाजार प्रभावित होगा, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती है, वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा, समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ सकता है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि वॉशिंगटन लगातार तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ नेतन्याहू की अपनी राजनीति और सुरक्षा संबंधित मजबूरियां हैं। इजराइल लंबे समय से सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। गाजा युद्ध के बाद देश के भीतर भी सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। लोग जवाब मांग रहे हैं, सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं और ऐसे माहौल में नेतन्याहू किसी भी कमजोरी का संदेश नहीं देना चाहते। हिजबुल्लाह को इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन में गिनता है। इस संगठन के पास हजारों रॉकेट और मिसाइलें हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता कई देशों की सेनाओं से भी ज्यादा संगठित है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में बड़ा खतरा पैदा भी हो सकता है। इसी वजह से नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि इजराइल अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। फोन कॉल के बाद नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर जो संदेश दिया वह भी इसी सोच को दर्शाता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने हमला बंद किया तो इजराइल भी अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिणी लेबनान में सैन्य ऑपरेशन चलते रहेंगे, यानी दुनिया के सामने एक स्पष्ट संदेश था। इजराइल फिलहाल पीछे हटने वाला नहीं है। अब सवाल है कि आखिर हिजबुल्लाह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हिजबुल्लाह लेबनान का एक शक्तिशाली शिया संगठन है जिसकी स्थापना 1980 के दशक में हुई थी। समय के साथ ये सिर्फ एक सशस्त्र संगठन नहीं रहा, बल्कि लेबनान की राजनीति में भी इसकी मजबूत पकड़ बन गई। इस संगठन को ईरान का समर्थन प्राप्त है और यही वजह है कि इसके ईरान के प्रभाव वाले सबसे मजबूत संगठनों में गिना जाता है। इजराइल और कई पश्चिमी देश इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि इसके समर्थक इसे प्रतिरोध आंदोलन बताते हैं। ये अलग अलग नजरिया इस पूरे विवाद को और जटिल बना देता है। आज अगर इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला करता है तो उसका असर सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं रहता, उसकी गूंज तेहरान तक सुनाई देती है और यही कारण है कि हर सैन्य कार्रवाई के साथ क्षेत्रीय तनाव बढ़ जाता है और विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील है। एक छोटी सी चूक, एक गलत फैसला, एक बड़ा हमला पूरे क्षेत्र को युद्ध में धकेल सकता है। अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ता है तो लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं, हजारों लोगों की जान जा सकती है और लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। और ये पहले से आर्थिक संकट झेल रहे लेबनान की स्थिति और खराब कर सकती है। युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जाता, इसकी कीमत आम लोग चुकाते हैं, बच्चे चुकाते हैं, परिवार चुकाते हैं और पूरे समाज को वर्षों तक उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए दुनिया के बड़े देश लगातार संयम की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सीमा पर तनाव बरकरार है, हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है और राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप की नाराजगी हालात बदल पाएगी? क्या नेतन्याहू अपने रुख में नरमी ला पाएंगे? क्या हिजबुल्लाह पीछे हटेगा? क्या ईरान खुद को इस टकराव से दूर रख पाएगा? या फिर दुनिया एक ऐसे संघर्ष की तरफ बढ़ रही है जो आने वाले वर्षों की वैश्विक राजनीति को बदल सकता है? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन इतना तय है कि एक फोन कॉल ने दुनिया को यह जरूर बता दिया है कि मध्य पूर्व का संकट अब सिर्फ सीमा पर नहीं चल रही लड़ाई नहीं बची है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, कूटनीति, सुरक्षा, ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का राष्ट्रपति अपने सबसे करीबी सहयोगी को खुले तौर पर चुनौती देने लगे तो समझ जाइए कि हालात सामान्य नहीं है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये तनाव बातचीत की मेज पर पहुंचता है या फिर युद्ध के मैदान तक, क्योंकि फिलहाल
मध्य पूर्व की धरती पर सिर्फ मिसाइलें ही नहीं उड़ रही, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की रणनीतियां भी टकरा रही है। और इस टकराव का असर वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव, बेरूत से लेकर तेहरान और दुनिया के हर उस देश तक महसूस किया जा सकता है जो शांति, स्थिरता और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद लगाए बैठे हैं।